साथियों, बहुत बार हम क्या करते हैं कि प्लॉट को लेने के लिए कहीं चले गए और हमें दिखा कि हाँ प्लॉट बहुत ज़्यादा साफ सुथरा है, बिल्कुल प्लेन है, बहुत सुंदर है, ले लो इसको, तुरंत ले लो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्लॉट की शक्ल बड़ी गंदी है, झूठ झांकड़ी वहाँ पर हो रही है, पानी भरा हुआ है, कच्चा है, पक्का है, खराब है, ये है वो है, पहुँचने का रास्ता भी ठीक नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन इसमें असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा ये होता है कि कई भूमियां ऐसी होती जो देखने से तो बहुत सुंदर नहीं होती लेकिन होती बहुत पॉजिटिव हैं, और कोई जगह ऐसी होती है जो देखने से तो बड़ी ज़बरदस्त लगता है कि लॉटरी खुल गई जैसी मेरे पीछे दिख रही है, और लेकिन उसके अंदर होता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव सामान दबा हुआ। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका। हुआ क्या कि बहुत बार हमारे सामने ऐसी बातें आती रहती हैं, बताते रहते हैं लोग, क्लाइंट बताते रहते हैं कि सर अभी गुवाहाटी गया था मैं, वहाँ पर एक कमर्शियल साइट हमने देखी और वो साइट जो है कम से कम 12-15 साल से ऐसी पड़ी हुई है। जब जब मालिक ने उसको जो है बनाने की बात सोची तब तक कोई ना कोई अड़चन आके पड़ी। एक बार तो उसको जो है मनी की समस्या आ गई, एक बार घर में कोई सीरियस बीमारी उनके यहाँ आ गई, और एक बार कुछ पता नहीं क्या हुआ। बड़ी प्राइम लोकेशन है, मेन मार्केट है गुवाहाटी में, और वहाँ पर वो जो प्लॉट है अब तक ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ, जबकि इतनी बड़ी देखा जाए तो कम से कम 40-50 करोड़ का प्लॉट है वो वाला। हुई समस्या क्या आई? आइए इस वीडियो में यही हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक आपने देखा कि कभी नहीं बनते नेगेटिव भूमि पर भवन। भूमि की नब्ज को पहचाना करो, अगर जमीन नेगेटिव रह जाएगी तो फिर आपका जो है भवन वहाँ पे बनने के चांसेस लगभग नहीं के बराबर होते हैं, समय लग जाता है। ये देखिए, जो पिछली आपने स्लाइड में देखा था बिल्कुल समतल कर रखी थी किसी ने, भूमि बिल्कुल चारों तरफ 4 दीवारें थोड़ी सी खड़ी कर रखी थी, लेकिन उस भूमि के अंदर जो है ऊर्जा नहीं थी, लगभग 0 के बराबर मान के चलिए, थी ही नहीं इसके अंदर। क्यों नहीं थी? क्योंकि वहाँ पर जो है नीचे लैंडफिल था पूरा का पूरा। कभी वहाँ पर बहुत गहरा गड्ढा था खाई जैसा, और वहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट और कूड़ा कचरा घरों का और फैक्ट्रियों का वो इंडस्ट्रियल एरिया था पूरा का पूरा, उसमें लाकर वहाँ डंप करते रहे। और जब बेचने वाले ने उसको बेचने की सोची तो ऊपर से उसने उसको चमका दिया, उसका जो है डेंटिंग पेंटिंग बढ़िया करके कर दी, ऊपर से चमका दिया, 4 दीवारी कर दी, करने के बाद बेचा। अब ये क्या जो नेगेटिविटी होगी तो उसके बाद में ये समस्या आ जाएगी, बहुत कॉमन सी होती है। हमने कहा था, एक बार बताया था, आपने देखा होगा कि 16 संस्कार होते हैं हमारी भूमि के वास्तुशास्त्र में। पहला संस्कार होता है हमारा भूमि परीक्षण का। भूमि का जब चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो उस टाइम पर उसका जो है एक संस्कार पहला, जिसमें कि चेक करते हैं कि इसकी एनर्जी कैसी है। और हमने बताया था रंग से, गंध से, स्वाद से, बहुत सारे पैरामीटर थे। और कैसे चेक करना आपने अपने आप, ये भी हमने बताया था। हमसे भी चेक करा सकते हैं, बुला सकते हैं अपने साइट पर। बहुत साइट पर मैं जाता रहता हूं, और अक्सर क्या होता है कि जिसने भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होती है करोड़ों की, वो बिना वास्तुशास्त्री के कभी भी जगह को यस नहीं करता, कभी नहीं परचेज करता। और एक बात आपको बता दूं मैं अंदर की, जब आप प्रॉपर्टी लेने जाते हैं ना, तो ये मानकर चलना कि 90% 95% नेगेटिव प्रॉपर्टी आपको मिलेंगी, अवेलेबल होगी। कोई साउथ वेस्ट फेसिंग होगा, किसी में और कोई समस्या होगी, किसी के सामने टी पॉइंट होगा, कहीं सामने आसपास जो है कोई ऐसा स्थान होगा जो नहीं होना चाहिए, जैसे कि कई बार कब्रिस्तान होते हैं, शमशान होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। और लोग कई बार हमें कहते हैं सर ऐसा प्लॉट मिल रहा है, हम कहते देख जाके चेक करना कहीं कोई गलत तो नहीं है। बोले हाँ सर गड़बड़ हो गई। या फिर ऐसा होता है कि वास्तुशास्त्री ने उसे कह दिया कि इस मकान को, इस प्लॉट को, इस जगह को बेच दो, निकल जाओ यहाँ से, तभी आपका उद्धार होगा, जो मुसीबतें आपके ऊपर आ रही हैं तभी ठीक होंगी। ऐसे में भी आकर के प्रेशर में आकर लोग बेचा करते हैं। और रह गई बात उनकी, ये जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, यहाँ तक कि जो है हमारे जो सरकारी विभाग होते हैं, कहना नहीं चाहिए, उनको भी खास दिशाओं दिशाओं को पता नहीं होता। वो कभी भी साउथ ईस्ट को ईस्ट बता देते हैं, दक्षिण पूरब को पूरब बता देंगे, पूरब को दक्षिण बता देंगे, जो जैसे होता है। तो जो नक्शों पर दिशाएं बनी होती हैं उस पर मत जाया करो। और जो आपको कहता है प्रॉपर्टी डीलर कि ये दिशा ये है, इस पर भी मत जाया करो। और हमने आपको बताएं, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, मैंने 90% जगह ऐसी देखी है जहां पर की दिशाएं गलत बताई गई। अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, आपके साथ भी ऐसा हो चुका होगा, जरूर हुआ होगा कि किसी ने कहा कि नॉर्थ फेसिंग है, जाकर वहां देखा तो वो तो वेस्ट फेसिंग निकली, पश्चिम मुखी निकली। देखिए ये क्या है, ये एक बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ऐसी बिल्डिंगें रुक जाती हैं
बनते बनते काम रुक जाता है, सरिये खड़े हुए हैं, काम बंद है, लेबर जा चुकी है, मिस्त्री लगे रहे काम पर, मकान बन जाए, बीरबल की खिचड़ी शुरू तो हुआ था, लेकिन कब खत्म होगा ये तो ऊपर वाला जानता है, और होगा भी या नहीं होगा, या किसी और को बेचेंगे, वो आके गिराएगा उसको, फिर से वहां बनना शुरू होगा। और नेगेटिव अगर भूमि होगी तो हमने ऐसा देखा है कि बिल्डिंग बार बार बनती है, बार बार टूटती है। एक आदमी ने किसने लिया, आपने देखा वीआईपी एरिया होते हैं बहुत बार, बड़े पॉश सेक्टर होते हैं, बड़े 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 लोग रहते हैं वहां पर, इंडस्ट्री वाले रहते हैं, वीआईपी रहते हैं, और आपने देखा हर 10 20 30 40 प्लॉट के बाद, मकान के बाद, कोठियों के बाद एक जगह खाली पड़ी होती है, और आपके सामने पिछले 20 30 40 साल के अंदर वहां पर मकान बन के नहीं दिया, जो बार बार बिकता रहा। एक ने बनाया, शुरू किया, नींव डाली, छोड़ दिया, बेच दिया, दूसरे ने कॉलम खड़े करे, उसके बाद छोड़ दिया, बेच दिया। ऐसा होता रहता तब जब होती है भूमि नेगेटिव। और ऐसी जगह पे अगर कोई इसको परचेज कर ले, ऐसी जगह हमेशा मार्केट रेट से आपको 20-30% कम रेट पर मिलती है। और जब आप सोचते हैं लालच में आकर के इसको परचेज कर लूं, तो ये मानकर चलना जो उसके साथ होता रहा है पहले वाले के साथ, वही उस भूमि पर होगा। इसलिए हमेशा जो है एक दक्ष, एक बिल्कुल ट्रेंड और मजे हुए बढ़िया मैच्योर्ड वास्तु कंसल्टेंट की एडवाइस ले लिया करो। आज का ज़माना तो बहुत एडवांस है, बिना कंसल्टेंट के कोई भी नहीं चलता। और मैं तो ऐसी साइट्स मैंने कितना देखता हूं मैं, और आपको बता दूं मैं कितनी साइट ऐसी होती हैं जो कि रिजेक्ट करनी पड़ जाती हैं। बिल्कुल सच बोलकर उसको छोड़ना पड़ता है कि नहीं, ये जगह लेने की नहीं, इसको तुरंत छोड़ दो, इसको मत लो, एडवांस मत देना वरना फंस जाओगे। ये देखिए, ये हाल नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। ये स्लाइड आपके बहुत काम की है। जब हम भूखंड खरीदते हैं, घर खरीदते हैं या कोई भी अन्य संपत्ति लेते हैं, फिर चाहे प्लॉट हो या तैयार मकान, तो वास्तु में बताए गए 16 संस्कारों में इसका सबसे पहला संस्कार होता है भूमि परीक्षण और भूमि शोधन। मैंने आपको बताया था तरीके, बहुत तरीके बताए हैं, बिना किसी वास्तुशास्त्री के भी आप भूमि को चेक कर सकते हैं। लेकिन आज का ज़माना बहुत एडवांस है। आज हमारे पास मीटर हैं, सेंसर हैं, स्कैनर है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, हाथों से भी सेंस कर लेते हैं। धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है, एक्सपीरियंस के साथ साथ किसी भी भवन में, किसी भी प्लॉट में जैसी मैं जाता हूं, मुझे 2 मिनट से 4 मिनट के अंदर पूरी कहानी पता चल जाती है कि यहां पर क्या होने वाला है या पहले क्या हुआ होगा। इस ऐसी भूमि की एनर्जी को जो है, उसके ऑरा को, उसके वाइब्रेशंस को, उसकी जो एम्बियंस होती है, उसको पहचानने की हमारे अंदर शक्ति आ जाती है, ऊपर वाला देता है। ये सब आता है अनुभव से। तो या तो आप स्वयं जो मैंने तरीके बताए उससे आप चेक करिए, नहीं तो वास्तुशास्त्री को जरूर बुला लेना, वरना ऐसा ना हो कि आपके भवन का जी वही हाल हो जाए जो मैंने पहले की वीडियो में, पहले की स्लाइड में दिखाया था आपको, कि भवन बनते बनते रुक गया और उसके बाद नहीं बिकेगा, औने पौने में घाटा देकर जाएगा। और ऐसी प्रॉपर्टी का बेचना बहुत मुश्किल होता है, खरीद तो आप लेते हैं। ध्यान से लिया करो, देख कर लिया करो, डंके की चोट से, जैसे कहते हैं ना, ठोक बजा कर लेते हैं चीज़ों को, वैसे लिया करो। हिस्ट्री पता कर लिया करो, कागज़ इसके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इसकी जो है, जो इसकी जो पीछे जितनी भी डील्स की हुई है, वो सबका सब टाइटल वाइटल जो है बिल्कुल साफ होने चाहिए, तभी ले लेना। और हाँ, वास्तुशास्त्र के बिना मत चलना। अगर महंगी प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरे अच्छे अच्छे वीडियो प्रॉपर्टी के बारे में, घरों के बारे में आपके सामने आते रहते हैं, क्योंकि आपने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ। अगर नहीं किया था तो अभी कर लेना। करोड़ों लोगों ने, एक नहीं 10 20 50 100 कितने करोड़ लोगों ने मेरी वीडियो देख देख कर, मेरे चैनल को देख देख कर पता नहीं क्या क्या ज्ञान पा लिया, क्या क्या सीख लिया, कहाँ कहाँ वो किसी गलत रास्ते पर जाने से बच गए। ये फ़ायदा होता है अच्छा गुरु अगर आपको मिलता है तो उसका। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक बनता है, शेयर करना मत भूलना सोशल मीडिया पर। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।